समाप्त होना चाहिए, तो सही चीज निखर के सामने आ जाए। अभी द्वितीय अनुवाद, इसमें क्या कह रहे हैं? अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। तप माने पुनः एकाग्र। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयत्नभिसंविशन्तीति अन्नं प्रयत्नभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तग्वंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो अतप्यत सतपस्तप्तवा अन्न ब्रह्म है। उन्होंने अन्न ब्रह्म है, भृगु ने जाना कि अन्न ब्रह्म है, ऐसा जाना क्योंकि निश्चय अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से ही होती है। उत्पन्न होने पर वे अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करते समय अन्न में ही वे लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वो फिर अपने पिता वरुण के पास आया और कहा, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। वरुण ने उससे कहा, ब्रह्म को तप के द्वारा जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके फिर उसने क्या किया? अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना। वही उपरिक्त लक्षण से युक्त है। सो कैसे? क्योंकि निश्चय अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा मरणोन्मुख होने पर अन्न में ही लीन हो जाते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि अन्न का ब्रह्म रूप होना ठीक ही है। कोई इस प्रकार तप करके तथा अन्न के लक्षण और युक्ति के द्वारा अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर फिर भी संशयग्रस्त हो पिता वरुण के पास आए और बोले, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। परंतु इसमें उनके संशय का कारण क्या था वो बतलाया गया। अन्न की उत्पत्ति देखने से उसे ऐसा संदेह हुआ, यहाँ तप का जो बारंबार उपदेश किया गया है उसका प्रधान साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए, अर्थात जब तक ब्रह्म का लक्षण निरतिशय न हो जाए तब तक मेरी जिज्ञासा शांत न हो। अन्न में किस प्रकार ब्रह्म है ये बात न समझ में आ जाए तब तक जिज्ञासा शांत न हो, तब तक तप ही तेरे लिए साधन है। जब तक तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होती, इतनी एकाग्रता नहीं होती, इतनी समझ अंदर से नहीं उत्पन्न होती अन्न किस प्रकार ब्रह्म है, तब तक तप ही तुम्हारे लिए साधन है। तात्पर्य यह है कि तुम तप से ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। शेषार्थ सरल इति भृगुवल्याम द्वितीयो अनुवाकः। अब तृतीय अनुवाक तीसरा, प्राण ही ब्रह्म है ऐसा जानकर उसी में ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात प्राणादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयत्नभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति
तग्वं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो अतप्यत सतपस्तप्त्वा प्राण ब्रह्म है ऐसा जाना, अन्न ब्रह्म है, इसके बाद प्राण ब्रह्म है ये बात तो जानो, क्योंकि निश्चय ही प्राण से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर प्राण से ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर प्राण में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वो फिर अपने पिता वरुण के पास आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे वरुण ने कहा, तुम तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो। तप माने एकाग्रता, एकाग्र तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके एकाग्रता माने शुद्ध सत्वगुण में आना, रजोगुण बिल्कुल समाप्त होना, तमोगुण समाप्त होना। एकाग्रता माने सत्व में स्थित होना, सत्वगुण में स्थित होना। इति भृगुवल्याम ततीयोनुवाकः, इति भृगुवल्याम ततीयोनुवाकः चतुर्थ अनुवाक। अब मन ही ब्रह्म है ऐसा जानकर उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। मनो ब्रह्मेति व्यजानात मनसो हेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, मनसो हेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, मनः प्रयत्नभिविशन्ति, मनः प्रयत्नभिविशन्ति। तदविज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरम् उपससार, पितरम् उपससार। अधीः भगवो ब्रह्मेति तग्वं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो अतप्यत, सतपस्तप्त्वा। मन ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय ही मन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर मन के द्वारा ही जीवित रहते हैं, अंत में प्रयाण करते हुए मन में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वो फिर पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, तू तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके इति भृगुवल्याम चतुर्थोनुवाकः, इति भृगुवल्याम चतुर्थोनुवाकः, ये चौथा अनुवाक समाप्त हुआ। अब पंचम माने विज्ञानमय कोश। विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर पुनः भृगु का वरुण के पास जाना, उसके उपदेश से पुनः तप करना। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात, विज्ञानादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयत्नविशन्तीति, विज्ञानं प्रयत्नविशन्तीति। तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणम् पितरम् उपससार, पितरम् उपससार। अधीः भगवो ब्रह्मेति तग्वं होवाच, तग्वं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो अतप्यत, सतपस्तप्त्वा। विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय विज्ञान से ही ये सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर वो फिर पिता वरुण के समीप आया और बोला, भगवान
मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। वरुण ने उससे कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने फिर से तप किया और तप करके फिर जाता है 6ठे अनुवाक में, आनंद ही ब्रह्म है। ऐसा भृगु का निश्चय करना, आनंद ही ब्रह्म है। विज्ञान में जब उसने जाना तो उसने जाना क्या कि आनंद ही ब्रह्म है, तथा इस भार्गवी बारुणी विद्या का महत्व और फल ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज ही पढ़ें। फल 6ठ अनुवाक। 6ठ अनुवाक में क्या जाना? भृगु ने आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा भृगु का निश्चय करना तथा इस भार्गवी बारुणी विद्या का महत्व और फल। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्तवि संविशन्तीति, आनन्दं प्रयन्तवि संविशन्तीति। सैषा भार्गवी बारुणी विद्या, परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता, परमे व्योमन् स एवं वेद प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति। अन्नवान् अन्नादो भवति, महान् भवति, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे, महान् कीर्त्या। आनंद ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनंद में ही समा जाते हैं। वो ये भृगु की जानी हुई, वरुण की उपदेश की हुई विद्या परमाकाश में स्थित है, शून्य में स्थित है। जो जितना तप करता अर्थात जितना जिसका चित्त एकाग्र होता है, मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र, जितना वो चौथे तत्व को प्राप्त होता है उतना ही उसका ज्ञान प्रकट होता जाता है। ये विद्या परमाकाश में स्थित है। जो ऐसा जानता है वो ब्रह्म में स्थित होता है। वो अन्नवान, अन्न का भोक्ता होता है। प्रजा पशु ब्रह्म तेज के कारण वो महान होता है, उसमें ब्रह्म तेज प्रकट होता है। इस स्तर पर तेज प्रकट होता है, इसके नीचे तेज नहीं मिलता। तथा कीर्ति के कारण उसकी कीर्ति भी महान होती है। इस प्रकार तप से शुद्ध चित्त हुए भृगु ने प्राणादि में पूर्णतया ब्रह्म का लक्षण न देखकर धीरे धीरे भीतर की ओर प्रवेश कर तप रूप साधन के द्वारा ही सबकी अपेक्षा अंतरतम आनंद को ब्रह्म जाना। अतः जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला हो उसे साधन रूप से बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाधान रूप परम तप ही करना चाहिए, जो पहले में आया। जिसको ब्रह्म के जानने की इच्छा वाला हो उसे साधन रूप से बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाधान रूप परम तप ही करना चाहिए। यह इस प्रकरण का तात्पर्य है। अब आख्यायिका से निवृत्त होकर श्रुति अपने ही वाक्य में आख्यायिका से निष्पन्न होने वाले अर्थ बतला रहे। अन्नमय आत्मा से प्रारंभ हुई यह भार्गवी भृगु की जानी हुई बारुणी वरुण की कही हुई विद्या परमाकाश माने हृदयाकाश स्थित गुहा के भीतर अद्वैत परमानंद में प्रतिष्ठित है, अर्थात वहीं इसका पर्यवसान होता है। इस प्रकार जो कोई दूसरा पुरुष भी इसी क्रम से तप रूप साधन के द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश करके आनंद को ब्रह्म रूप से जानता है, वो इस प्रकार विद्या में स्थिति लाभ करने से आनंद अर्थात पर ब्रह्म में स्थिति प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। अब उसका दृष्ट इस लोक में प्राप्त होने वाला फल बतलाया जाता है। वो अन्नवान, जिसके पास बहुत सा अन्न हो उसे अन्नवान कहते हैं। अन्न की सत्ता मात्र से सभी अन्नवान है।
अतः यदि उस प्रकार का अर्थ किया जाए तो विद्या की कोई विशेषता नहीं है। इसी प्रकार वो अन्न आदि जो अन्न भक्षण करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है। अन्नवान माने जो अन्न खाता है और उसका अन्न पूरी तरह से उसका शरीर पुष्ट होता है, वो दीप्ताग्नि हो जाता है, उसमें एक दीप्ति प्रकट होती है, वो महान हो जाता है। उसका महत्व किस कारण से होता है, इस पर कहते हैं पुत्र आदि प्रजा, गौ, अश्वादि पशु तथा ब्रह्म तेज यानी शम धम उपरत तितिक्षा ज्ञान आदि के कारण होने वाले तेज से तथा कीर्ति यानी शुभाचरण के कारण होने वाली ख्याति से वो महान हो जाता है। अब इति भृगुवल्याम षष्ठोनुवा का मूल में पहले केवल अन्नवान है और भाष में बहुत से अन्न वाला किया गया है। इसमें शंका होती है प्रभुत विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया। इसी से समाधान करने के लिए आगे का वाक्य कहा गया। अब सप्तम अनुवाक है। सप्तम अनुवाक में अन्न की निंदा न करना, व्रत तथा शरीर और प्राण रूप अन्न ब्रह्म के उपासक को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन, ये हम लोग करें। अच्छा अध्याय था। मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, 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 सत की शरण में आते न क्यों तुम, सत की शरण में आते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, जिनको तुम अपना समझे हो, जिनको तुम अपना समझे हो, सदा काम ये आ न सकेंगे, सदा काम ये आ न सकेंगे, गुरु विवेक बिन भव बंधन से, गुरु विवेक बिन भव बंधन से, कोई तुम्हें छुड़ा न सकेंगे, कोई तुम्हें छुड़ा न सकेंगे, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, जैसा भी चिंतन होता है, जैसा भी चिंतन होता है, चित्त उसी मय हो जाता है, चित्त उसी मय हो जाता है, जिसकी चाह प्रबल होती है, जिसकी चाह प्रबल होती है, प्राणी उसको ही पाता है, प्राणी उसको ही पाता है, सत्य से प्रेम बढ़ाते न क्यों तुम, सत्य से प्रेम बढ़ाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, जिसकी सत्ता में सब प्राणी, जिसकी सत्ता में सब प्राणी, इच्छित सुख पाते रहते हैं, इच्छित सुख पाते रहते हैं, जिसकी याद दिलाने के हित, जिसकी याद दिला
अगणित दुख आते रहते हैं, अगणित दुख आते रहते हैं। दुख से लाभ उठाते न क्यों तुम, दुख से लाभ उठाते न क्यों तुम। मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम। काम क्रोध मद अहंकार से, काम क्रोध मद अहंकार से, जिसका हृदय नहीं जलता है, जिसका हृदय नहीं जलता है। भोगी बन कर कौन जगत में, भोगी बन कर कौन जगत में अपने हाथ नहीं मलता है, अपने हाथ नहीं मलता है। काम क्रोध मद अहंकार से, काम क्रोध मद अहंकार से, इसका हृदय नहीं जलता है, जिसका हृदय नहीं जलता है। भोगी बन कर कौन जगत में, भोगी बन कर कौन जगत में अपने हाथ नहीं मलता है, अपने हाथ नहीं मलता है। पथिक त्याग अपनाते न क्यों तुम, पथिक त्याग अपनाते न क्यों तुम। मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम, मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम। सबकी शरण में आते न क्यों तुम, सबकी शरण में आते न क्यों तुम। मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम। मानव प्रभु गुण गाते न क्यों तुम। इसका संत वचन है, जीव का धर्म है साधना, परमेश्वर का धर्म है कृपा। जिसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित तथा प्रसन्नता का हेतु बने, जिसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित तथा प्रसन्नता का हेतु बने, वही धर्मात्मा है। योग द्वारा सत्य दर्शन ही परम धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।